यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी बाशिंदों को वतन वापस लाने का ऑपरेशन गंगा जारी है। इंतजामिया जंगी पैमाने पर काम करने का दावा कर रहा है। हिंदुस्तानी को लेकर एक और फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। इनके इस्तकबाल के लिए मरकजी वजीर नारायण राणे ने वहां मौजूद रहे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि ऑपरेशन गंगा के तहत नवी फ्लाइट बुखारेस्ट से 214 हिंदुस्तानी बाशिंदों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी है। हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत जो तमाम तर फ्लाइट्स हैं वो आ रही हैं, मुंबई में भी कई अहम लीडर जो हैं वो पहुंचे हैं, वहां पर जो वापस लोग आ रहे हैं, ताज़ा तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे। कब ये फ्लाइट पहुंची और कौन कौन वहां पर इनको रिसीव करने पहुंचा? देखिए, सवेरे 8 बजे जो है रोमानिया से ये फ्लाइट जो है मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे खुद मौजूद थे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस फ्लाइट के जरिए 182 विद्यार्थी जो है आज मुंबई उतरे हैं, जिसमें से 24 विद्यार्थी महाराष्ट्र के हैं। लेकिन कुछ ऐसे उनके पेरेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि उनके जो बच्चे MBBS वहाँ पर यूक्रेन में कर रहे हैं, वो ऐसे इलाकों में, जैसे रोमानिया से ये फ्लाइट आया तो वहाँ से 16 घंटे के विद्यार्थी फंसे हुए थे। 16 घंटे बाद जो है उन तक मदद पहुँच पाई है और अब जो है विद्यार्थी अपने घर की तरफ रवाना हुए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि मिशन गंगा के अंतर्गत जो पहल की जा रही है, उसके जरिए आज पहली जो फ्लाइट मुंबई में उतरी है, उसमें से 182 विद्यार्थी जो है मुंबई लाए गए। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब 219 विद्यार्थियों को लाया गया था भारत, तो उसमें भी 24 विद्यार्थी ऐसे थे जो मुंबई के थे। मैं आपको आज का आंकड़ा बता देता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र के जो है 24 विद्यार्थी हैं, केरला के 26 हैं, गुजरात के 50, कर्नाटक के 11, राजस्थान के 8, ऐसे करके आज 182 विद्यार्थियों को जो है मुंबई एयरपोर्ट लाया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे खुद मौजूद थे। उन्होंने लोगों का स्वागत किया और साथ ही अब पहल ये की जा रही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जितना जल्दी भारत लाया जाएगा, उतनी कोशिश जो है। जी प्रशांत, तो लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।